अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। बहुत सारे सीनियर बुजुर्ग मर्द खवातीन जिनको घुटनों में दर्द रहता है, सोजन रहती है, इन्फ्लेमेशन रहता है, पट्टों में स्टिफनेस रहती है, तो आज की इस वीडियो में हम एक स्पेशल क्लास बनाने जा रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, सीनियर बुजुर्ग मर्द खवातीन के लिए जिनके घुटनों में दर्द, सोजन, पट्टे और नसें खिंचाव और स्टिफनेस महसूस करती हों। इन एक्सरसाइजेस को करके बआसानी घर में बिना किसी पार्टनर की सपोर्ट के वो निजात हासिल कर सकेंगे। नाज़रीन, अगर आपको एक्सरसाइजेस की तरफ ले जाने से पहले ये बताया जाए कि घुटने का बेसिकली मैकेनिज्म होता किस तरह का है, फिर आपने अपने अकॉर्डिंग स्टिफनेस, दर्द को मलहूज़े खातर रखते हुए ही एक्सरसाइजेस को करना होता है। अब नाज़रीन, बहुत सारे मर्द ख़वातीन को जब घुटने में दर्द होती है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस बता देता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोज कर देता है। अब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते किसको है, अब पहले इसको समझ लेते हैं। बहुत सारे लोगों को जब घुटनों में दर्द होता है तो घुटनों में हल्का हल्का दर्द और सोजन सी रहना शुरू हो जाती है। अब ये सोजन और दर्द आपकी बहुत ज्यादा ओवर एक्टिविटी की वजह से हो सकती है, या लंबे अरसे तक बेड रेस्ट करने की वजह से हो सकती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हो सकती है, पट्टे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, एक्सरसाइज वॉक ना करने की वजह से नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह से अगर आपके घुटनों में दर्द आना शुरू हो जाए तो कार्टिलेज भी आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ना, कम होना शुरू हो जाता है। कार्टिलेज वो ग्रीस जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, ग्रीस का काम करती है, आपके घुटने को आपस में दोनों हड्डियों को रगड़ खाने से महफूज रखने में जो गद्दी कुशन काम करता है उसको हम ग्रीस या कार्टिलेज कहते हैं। वो भी आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको इनिशियली बेड रेस्ट रिकमेंड कर दिया जाता है, या इसके अलावा सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ना उतरना भी बंद कर दिया जाता है। तो ऐसी सूरत में भी आप इन एक्सरसाइजेस को करके ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो नाज़रीन, हमारी आज की पहली जो एक्सरसाइज है इसमें हम स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे, दोनों घुटनों को साथ मिलाएंगे, दोनों पैरों को साथ मिलाएंगे। अब नाज़रीन, इसमें होता यह है कि बहुत सारे मर्द ख़वातीन के पट्टे, मसल्स और नर्व्स वीक हो जाने की वजह से ही घुटनों में कॉमनली दर्द हुआ करता है। अब सबसे पहली एक्सरसाइज में हम अपने पट्टों को, जिसमें शिन मसल, काफ मसल, क्वाड मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और हमारे जो एडक्टर मसल्स हैं, इनको हम मजबूत करेंगे। इसके लिए आप दोनों घुटनों को, दोनों पैरों को साथ मिलाएंगे। अब दोनों पैरों को आप चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे और फिर वेरी नेक्स्ट जमीन की जानिब आप टोज को, पंजों को नीचे की जानिब झुकाएंगे। ऐसे में आपके घुटने ऊपर की जानिब हरगिज नहीं उठने चाहिए। दोनों हाथों की मदद से घुटनों को जमीन की जानिब प्रेस करके रखें। इस पोजीशन में आप 30 रेपिटेशंस लगाएंगे। जब आप इस तरह से दोनों पैरों को अपनी चेस्ट की जानिब स्ट्रेच देंगे तो आप देखेंगे कि काफ मसल्स में बहुत ज्यादा स्टिफनेस आ रही है, खिंचाव आ रहा है। अगर तो आपको स्टिफनेस और खिंचाव आ रहा है तो ये पहली दलील है आपके घुटनों में पट्टों और नसों की कमजोरी की वजह से दर्द होने की। तो इस एक्सरसाइज से आपके मसल्स इंप्रूव होंगे। जब मसल्स इंप्रूव होंगे तो डेफिनेटली आपके घुटनों के जोड़ पर कम से कम जोर आएगा और आपकी दर्द में और सोजन में भी कमी आएगी। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज है जिसमें आपने 30 रेपिटेशंस लगाने हैं। 30 रेपिटेशंस के 3 सेट लगाने हैं तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। दूसरी एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे मर्द ख़वातीन जिनकी टांग थोड़ी सी इस तरह से बेंट रहती है, मतलब नी ज्वाइंट थोड़ा सा बेंट रहता है, हम रहता है, इसमें कर्व रहता है। अब ऐसे मर्द ख़वातीन तकिया लेंगे, सरहाना लेंगे, सरहाने की एक कॉर्नर नी ज्वाइंट के नीचे रखेंगे और दूसरा कॉर्नर पांव के नीचे रखेंगे। अब दोनों हाथ आप इस तरह से पीछे रखें, कमर स्ट्रेट करें। अब आप अपने पांव को
चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे। नाज़रीन, हम आपको बहुत डिटेल से इसलिए समझाते हैं कि आप अपने मुताबिक एक्सरसाइज को, आपकी किस तरह की कंडीशन है उस कंडीशन के मुताबिक आप एक्सरसाइज करके फायदा हासिल कर सकें। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं होती, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए जिंदगी का सवाल होता है, बहुत सारे लोगों की सेहत का सवाल होता है। इसलिए हम हर तरह से आपको समझाने की, गाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब जिन लोगों को थोड़ा सा नी ज्वाइंट में बेंट है, कर्व है, खम है, ऐसे मर्द ख्वातीन नीचे सरहाना रख के इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह पाँव चेहरे की जानिब स्ट्रेच, देन फिर नीचे की जानिब प्रेस करेंगे। अब नाज़रीन, इस एक्सरसाइज को दोनों टांगों में 20-20 टाइम आप रेपिटेशन लगाएंगे तो आपका एक सेट कंसिडर होगा। इसी तरह से आपने 3 सेट लगाने हैं तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब इसके बाद आपने अगली एक्सरसाइज में इस तरह से एक टांग को 95 एंगल पे फोल्ड करना है। अब जो आपकी नी ज्वाइंट है, ये पटेला जो चपनी है, चपनी से 4 उंगलियां नीचे, थाई से दोनों हाथों की मदद से हम थाई से पकड़ेंगे। अब दोनों टांगों को 1 बाय 1 क्लॉकवाइज 10-10 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 टाइम्स दोनों टांगों को मूव करेंगे तो हमारा एक सेट कंप्लीट होगा। इस तरह से 3 सेट आप लगाएंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इसमें बहुत सारे मर्द ख्वातीन कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि उनसे इस तरह से टांग उठाई नहीं जाती और वो इस तरह बाहर को निकाल के पकड़ लेते हैं। इस तरह करने से आपको शाटिक नर्व दब जाने का मसला हो सकता है। आपने पेल्विक ज्वाइंट की स्ट्रेट पोजीशन में ही टांग को रखना है। अब यहां पे आपने इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होता है। पेल्विक ज्वाइंट की पोजीशन को आपने माइंड में रखना है, देन ही इस एक्सरसाइज को सही तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब दोनों टांगों में 1 बाय 1 आप 10-10 टाइम इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। इस एक्सरसाइज से नाज़रीन होगा ये कि बहुत सारे मर्दों ख्वातीन के घुटनों में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। मतलब जो टिश्यूज होते हैं, जो बाल से भी बारीक झिल्ली होती है, जो कि हमारे मांस के नीचे हड्डी के ऊपर एक परत लेयर मौजूद होती है, उसमें इन्फेक्शन, सोजन या बाज औकात उसके अंदर स्टिफनेस आ जाती है और घुटना आपका अकड़न जकड़न महसूस करता है। इस एक्सरसाइज से स्ट्रेच मिलने के बाद स्टिफनेस भी दूर होगी, घुटनों की इन्फ्लेमेशन भी दूर होगी और दर्द भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो। थर्ड एक्सरसाइज में आपको दोबारा से पिलो लेना है। अब आप स्ट्रेट पोजीशन में नीचे लेटेंगे। इस पिलो को दोनों घुटनों के दरमियान इस तरह से आप रखेंगे। पेल्विक ज्वाइंट की स्ट्रेट पोजीशन में आप टांगे रखेंगे, दोनों बाजू स्ट्रेट करेंगे। अब दोनों घुटनों को आप तकिए के साथ अंदर की जानिब जोर से प्रेस करेंगे। जब आप घुटने को दोनों जानिब अंदर की जानिब प्रेस करेंगे तो यहां पे आके आपने होल्ड करना है। 15-20 सेकंड होल्ड कीजिए। इससे होगा ये कि जो आपके एडेक्टर मसल्स हैं, अंदर वाले पट्टे हैं, जो ग्लूट मसल्स के साथ साथ आपके पट्टे हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेच क्रिएट होगी। आपको हल्की हल्की गुदगुदी सी महसूस होगी। मतलब ये इस बात की दलील है कि आपके जो एडेक्टर मसल्स हैं, अंदर वाले पट्टे हैं, ये कमजोर हैं, वीक हैं। इनमें ताकत और पावर पहले जैसी नहीं रही, जिसकी वजह से आपकी टांगें आपका वजन बर्दाश्त नहीं करती। सारा वजन घुटने के जोड़ पे आता है, इन्फ्लेमेशन और पेन का बायस बनता है। अब आपने अंदर की जानिब प्रेस करके रखना है 15-20 सेकंड। आप फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको लूज कीजिए, 2-3 सेकंड होल्ड, फिर आप अंदर की जानिब प्रेस करेंगे। इस ही कॉम्बिनेशन के साथ इस एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशन आप लगाएंगे तो एक सेट कंसिडर होगा। इससे नाज़रीन आप देखेंगे कि आपकी लिगामेंट भी आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। घुटने के इर्द गिर्द जो लिगामेंट्स होते हैं, ACL, PCL लिगामेंट, मीडियल, आफ्टर लेटरल लिगामेंट, सारे के सारे मजबूत होते हैं। जब आप पुश करते हैं जोर से
तो इससे आपके टांगों के अंदर मौजूद रगों में सही तरीके से ब्लड सर्कुलेट करता है, सर्कुलेशन बढ़ती है, खून का बहाव तेज होता है, जिससे आपकी नसें और पट्टे भी मजबूत होते हैं। तो इस एक्सरसाइज को अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे। अब नाज़रीन, अगली एक्सरसाइज में आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में ही लेटेंगे। अब आप 1 बाय 1 टांगों को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे। इस तरह से ऊपर उठाइए, 15-20 सेकंड होल्ड दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता टांग को नीचे लेकर आइए। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे लोग कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि टांग को तेजी के साथ ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, फिर तेजी के साथ नीचे वापस लेके आने की कोशिश करते हैं। इससे नाज़रीन कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मसल्स को स्ट्रेच देना होती है। जो आपके नीचे वाले पट्टे, ऊपर वाले, साइड वाले, अंदर वाले, तमाम के तमाम पट्टों को इंगेज करना होता है। इसलिए आपने आहिस्ता आहिस्ता टांग को स्ट्रेच देकर फिर ही आपने ऊपर की जानिब उठाना है और नीचे की जानिब लेके आना है। इस तरह से दोनों टांगों में आप 10-10 बार ऊपर नीचे करेंगे तो आपकी जो एक सेट है वो कंप्लीट होगा। 3 सेट आप इस तरह से 10-10 बार दोनों टांगों को ऊपर नीचे करने के बाद 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। अब नाज़रीन, नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी इसी पोजीशन में आप लेटेंगे। अब दोनों घुटनों को आप इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम ब्रिजिंग एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हमारे ग्लूट मसल, पेल्विक ज्वाइंट के मसल भी मजबूत होंगे, तो हमारे घुटने की दर्द, इन्फ्लेमेशन कम होगी। दोनों बाजू सीधे करेंगे। अब आप कूल्हे के जोड़ को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे। अब 5-7 सेकंड होल्ड देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब वापस आएंगे। इसमें बहुत तेजी से आपने ऊपर नहीं लिफ्ट अप होना और तेजी से नीचे की जानिब नहीं आना। ऐसा करने से बहुत सारे मर्द ख्वातीन को शियाटिक नर्व खिंच जाने या नीचे जो आपका लोअर बॉडी पोर्शन है, जो कि आपकी कमर वाला डिस्क वाला पोर्शन है, उसमें डिस्क बल्ज, हर्निएशन या आपकी डिस्क स्लिप होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि बुजुर्गों में खास तौर पे इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपने बहुत स्लो एंड स्टडी आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट अप करना है लोअर बॉडी को और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब आना है। इसमें एक कॉमन मिस्टेक, बहुत सारे लोग जब ऊपर जाते हैं तो घुटनों को इस तरह से खोल लेते हैं। घुटनों को आपने हरगिज नहीं खोलना, बल्कि स्ट्रेंथ बना के रखनी है, पैरों पे वजन डालना है और पेल्विक ज्वाइंट की स्ट्रेट पोजीशन में ही घुटनों को रखना है आहिस्ता आहिस्ता। नाज़रीन, इससे होगा ये कि आपके जो फ्रंट वाले मसल्स हैं, क्वाड मसल्स हैं, आपके ग्लूट मसल्स हैं, जो कि पेल्विक सैक्रोइलिक ज्वाइंट के इर्द गिर्द मौजूद हैं, ये सारे के सारे पट्टों नसों का मजबूत होना भी घुटनों की दर्द और सूजन से निजात के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि लॉजिकली अगर बात की जाए तो अगर आपका लोअर बॉडी, आपका पेल्विक कूल्हा अगर मजबूत होगा तो आपका सारा जिस्म सही और सही तरीके से काम करेगा, वजन बर्दाश्त करेगा। क्योंकि ये मीडियल पोर्शन है आपके जिस्म का, ना नीचे है ना ऊपर है, सेंटर वाला पोर्शन है। इसका मजबूत होना नीचे वाले धड़ और ऊपर वाले अपर बॉडी पोर्शन का मजबूत होने की दलील हुआ करता है। तो इस एक्सरसाइज को आपने मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होंगे। अब याद रखिएगा कि हमने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो में बताया कि जिन लोगों को घुटनों में दर्द जस्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना होने की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से या डेली एक्टिविटीज में बदलाव होने की वजह से, किसी छोटे बड़े इंसिडेंट्स की वजह से सोजन इन्फ्लेमेशन हो, जिसको डॉक्टर ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोज कर दे, देन ही इन एक्सरसाइजेस को किया जा सकता है। मजीद रहनुमाई के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे ऑनलाइन कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करवा के हमसे भी चेकअप करवा सकते हैं। अब आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोनों घुटनों को, दोनों पैरों को आपस में साथ मिलाना है।
दोनों हाथों की मदद से दोनों घुटनों को, नीज को पकड़ेंगे। अब क्लॉकवाइज 10 टाइम हम दोनों घुटनों को मूव करेंगे। पैरों पे वजन सही तरीके से डाल के रखिएगा। अक्सर बहुत सारे बुजुर्ग इस एक्सरसाइज को करते दौरान गिर भी जाते हैं। 10 बार आपने इस तरह से क्लॉकवाइज मूव करना है और 10 बार ही आपने एंटी क्लॉकवाइज दोनों घुटनों को मूव करना है। आहिस्ता आहिस्ता मूव कीजिए। इस एक्सरसाइज से होगा ये, जो आपके घुटनों में बहुत ज्यादा स्टिफनेस आ चुकी होगी, पट्टों में खिंचाव आ चुका होगा, नसें सिकुड़ना शुरू हो चुकी होंगी, ब्लड फ्लो मुतासिर होने की वजह से आपके घुटने से कड़कड़ कड़कड़ की आवाजें आना शुरू हो चुकी होंगी। इस एक्सरसाइज से आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम मसाइल से निजात मिलना शुरू हो जाएगी और स्टिफनेस बिलखुसूस इन्फ्लेमेशन, सूजन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। 10 रेपिटेशन क्लॉकवाइज, 10 एंटी क्लॉकवाइज, 10 रेपिटेशन करेंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब हमारी आज की जो आखिरी एक्सरसाइज है, बहुत सारे मर्द व ख्वातीन हमारी बताई हुई इन सारी एक्सरसाइज को करने के बाद 15 से 20 दिन में ही इंप्रूवमेंट महसूस करना शुरू कर देते हैं, घुटने वजन बर्दाश्त करना शुरू कर देते हैं। अब आपने डीप स्क्वाट एक्सरसाइज को अपनी एक्सरसाइज में शामिल करना है। अगर आपसे बाआसानी नीचे ज्यादा झुका जा रहा है, देन आप ज्यादा नीचे की जानिब झुकेंगे, जिस तरह से चेयर पोस्चर बनाया जाता है। इसको हम डीप स्क्वाट कंसिडर करते हैं। जो बुजुर्ग हजरात होते हैं वो इतना ही इनिशियली स्टेज पे झुक पाते हैं। आपने उतना ही नीचे की जानिब झुकना है जितना आपसे बाआसानी झुका जाए। दोनों घुटनों को पेल्विक ज्वाइंट की स्ट्रेट पोजीशन में ही रखना है, बाहर की जानिब नहीं निकालना, अंदर की जानिब भी आपने मूव नहीं करना। पेल्विक ज्वाइंट की स्ट्रेट पोजीशन में रखें। अगर आप थोड़े यंग हैं तो आप नीचे ज्यादा भी झुक सकते हैं। इस तरह से इस एक्सरसाइज को 10 रेपिटेशन के साथ प्रैक्टिस करना है। ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इससे आपके क्वाड मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, थाई मसल, सारे के सारे जितने भी मसल्स हैं वो मजबूत होंगे। बाजू सीधे कर सकते हैं या आप जिस तरह आसानी महसूस करें उस तरह इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये हमारी चंद एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस थी। इन एक्सरसाइजेस को कीजिए। घुटनों की दर्द, सोजन, स्टिफनेस, कड़कड़ कड़कड़ की आवाज से निजात हासिल कीजिए। इस तरह की इंफॉर्मेटिव, हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में मशवरा ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।